अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, वेलकम टू पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़। खुश आमदेद, जी आयानू पखैर रागले केड़े आला हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की जुस्तजू में होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताख़ीर के, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ एक अलग स्कूल ऑफ थाट से है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास हर प्रॉब्लम, हर डिफ़िकल्टी का सलूशन होता है। बहुत ही काम कूल से इंसान है वो, और आज उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स का उनके पास कितना सोल्यूशन है। तो आज के हमारे गेस्ट उमर बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बेहतरीन। अच्छा उमर, आपका ये जो नाम है हाँ उमर, जी। ये नाम किससे इंस्पायर होकर रखा और रखा किसने? यार पहला नाम तो ऐसे ही रख लिया ना, मेरा जो मेरा सरनेम है उसके पीछे थॉट यह था कि मेरे जो अबू हैं उनको मेरे नाना से बड़ा प्यार था। मेरे नाना एक लेखक हैं, ओह। तो अबू ने मेरा सरनेम उनके ऊपर रखा है। तो उनका नाम है अहमद बख्तियार अशरफ। उन्होंने वो बख्तियार का नाम मुझे दिया फिर मेरे सरनेम में। तो मुझे कोई भी पूछता है ना, यार तेरे अबू का नाम सलीम खान है और तेरा नाम बख्तियार क्यों है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे नाना पे रखा। लोग बिलीव नहीं करते हमारी सोसाइटी में, कहते हैं कि यार मतलब कि जो आपके फादर का नाम है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए अपने सरनेम में। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरा नाम दिया था मेरे नाना के ऊपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा उमर, आजकल जो एक वॉर चल रही है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, अकॉर्डिंग टू यू, बॉयकॉटिंग एंड बैनिंग दियर स्टफ ऑफ इज़राइल लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी वगैरह, क्या लगता है आपको कि ये उन लोगों को किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा होगा? और अगर ये कम इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके पास एक कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम टारगेट करके एक बहुत बड़े हद तक उनको एक इम्पैक्ट पहुंचा सकें? आई थिंक जब तक इम्पैक्ट की बात आती है ना, अगर मेजॉरिटी उस चीज़ को बायकॉट ना कर रही हो तो इम्पैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि उस पर इम्पैक्ट होगा ही नहीं। अगर आप 100% पॉपुलेशन है आपकी, उसमें से अगर 20% जो कि पाकिस्तान की है या कुछ मुस्लिम ममालिकों के लोग हैं जो इसको बायकॉट कर रहे हैं, उसके अलावा जितना भी वेस्ट है वो तो नहीं बायकॉट कर रहा ना, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। हमें उनको टारगेट इस तरह से करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। जैसे इजराइल ने अपने आप को इतने सालों में स्ट्रॉन्ग किया। ट्रू। उनके पास एक बैक भी थी, बट उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से वो मिडल ईस्ट के बीच में बैठे हैं एक तरह से। और पूरा मिडल ईस्ट उनका कुछ भी नहीं कर सक रहा क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। True. हमारी जो बुनियाद है ना वही गलत रखी गई है। जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं सारे इस खौफ में है कि यार अमेरिका क्या कहेगा, या हमारे बाकी जितने भी ताल्लुकात हैं मुल्कों के वो कट जाएंगे। मतलब अमेरिका को एज अ फादरली फिगर लेते हैं कि यार अब्बू क्या कहेंगे, समथिंग लाइक दैट। सुपर पावर है ना सर, बट एक सुपर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड पीस। अमेरिका हमेशा अपना इंटरेस्ट फोर फ्रंट पे रखता है। ट्रू। हमें यही समझ नहीं आता। हम उसे जितना भी सपोर्ट कर लें, क्योंकि हम भी यूजुअली उसे सपोर्ट करते हैं मिलिट्री एड के लिए। अब वो एड तो आपको देता है, बट देन वो आपको एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। ऐसे ही है। एड वो इजराइल को भी देता है, लेकिन इजराइल उससे अगर एड ले रहा है तो वो इस तरह से ले रहा है कि उनको बेनिफिट हो रहा है। उनको एक ऐसा बेनिफिट हो रहा है कि उनकी जो पूरी गवर्नमेंट है वो उसकी फंडिंग से बैक हो रही है। बिल्कुल। ये जो डीप पॉकेट्स हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इसका प्रूफ नहीं है तो हम फैक्चुअल बात नहीं कर सकते इस नहीं कर सकते, लेकिन सबको पता है कि डीप पॉकेट्स हैं क्या इजराइल। अंदर वाली बातें सबको पता है, अंदर वाली जितनी बातें जिनको सबको सबको पता, जितनी होनी चाहिए उतनी उतनी सबको पता है। हाँ। अच्छा, तो ये जो अभी एक वॉर चल रही है, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के बनने की जो बेसिक वजह थी वो ये थी, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद इसको बनाया गया कि यार हम लोग मेंटेन करेंगे वर्ल्ड वाइड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर पास हुआ है या फेल हुआ है? क्या लगता है आपको? यूनाइटेड नेशन ना घर का वो दादा है जिसकी बात कोई नहीं सुनता। ठीक है, फेयर इनफ। एक पर्सनालिटी है आपके ऊपर, आपके घर की, जो जिसे आप कह सकते हो हेड। वो सबको कहता रहेगा कि इस तरह करो उस तरह करो, लेकिन कोई उसकी सुनेगा नहीं। करनी सबको अपनी है। यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली बनाया गया था डायलॉग करने के लिए कि चलो सबको एक ट्रस्ट हो जाए यार कि अगर दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ना वो यहाँ सॉल्व हो जाए, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता। हो ही नहीं पा रहा। तो
हम अगर खुद देखें, चलो हम एज अ कॉमन मैन, कॉमन पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, हम अगर इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहें, हम बैठें यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एक एक बंदे पे अगर एक जिम्मेदारी आ जाए कि यार आप एक इतना सा काम कर दो तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा जो फ़लस्तीन वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? नरेटिव चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे इसराइल ने एक नरेटिव बनाया या अमेरिका ने जब भी कहीं पे अटैक किया, उन्होंने एक नरेटिव बनाया कि यार यहाँ टेररिस्ट हैं, बिल्कुल। या यहाँ डिक्टेटरशिप है, हम इनको लिबरल करने के लिए, लिबरेशन फैलाने के लिए इन पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है। अब इसराइल बेसिकली पूरा जो नरेटिव बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि इसराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। डिफेंड कैसे कर रहा है? जेनोसाइड से। तो पूरा जो आपके वर्ल्ड का मीडिया है वो इसको किस तरह दिखा रहा है कि इसराइल इज डिफेंडिंग इटसेल्फ। वो उसका जेनोसाइड नहीं दिखा रहा, वो इसी बेसिस पे बैठे हैं क्योंकि बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि यूक्रेन और रशिया में हैं, रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि रशिया गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ। वो आज ये बोल रहे हैं कि इसराइल ठीक कर रहा है पैलेस्टीन के साथ। तो ये एक जो नरेटिव बिल्डिंग है ना, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है हर बहुत इंसान ज़रूरी के है। लिए, आजकल के दौर में स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए उमर, अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। अभी मैं अगर आपसे करंट दौर की बात करूं, हाजिर दौर की बात करूं, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं मेरे दोस्तों के, स्ट्रेंजर्स के, कि यार भाई साहब हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम डिप्रेशन में हैं, हम कैसे अभी मैं आपको एक चैट बताता हूं, मुझे एक दोस्त का मैसेज आया। उस चैट में उस भाई साहब ने मुझे अपनी बंदी का स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। बंदी अपने दोस्त को बोल रही, अपने एक्स को बोल रही है कि जान, आपको पता है आज मेरा निकाह था और आपके दी हुई रिंग मैंने आज अपने निकाह पे पहनी। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हम इस चीज़ का क्या मतलब, इसको कैसे डील करें, कैसे टैकल करें इस चीज़ को? हाँ, इस चीज़ को भी टैकल कर ही कैसे सकते हैं? ओवरऑल देखें अगर, मतलब कि शादी किसी और से, हाँ हाँ रिंग किसी और की, हाँ प्यार किसी और से, हाँ हाँ, और सुहागरात किसी और के साथ। मेरा जिस्म भले उसके पास हो पर रूह तुम्हारे पास है, मुझे जिस्म ही चाहिए। अच्छा, तो कभी आपके साथ कोई ऐसी कहानी हुई है कि मतलब लड़की ने जाते जाते कोई ऐसी बात कर दी हो कि आपके रोंगटे खड़े हुए कि यार ये क्या ही ऐसा बोल रही है? किसके साथ नहीं हुई? नहीं हुई? सबके साथ हुई? किसके साथ नहीं हुई? कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हो आपके पास? यार आप ना कभी उनका माइंड समझ नहीं सकता। औरतों का? औरतों का? लड़कियों का या औरतों का? क्योंकि दोनों अलग स्पीशीज हैं। लड़कियों का भी औरतों का भी मिक्स है। मिक्स है। बेहतरीन, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, हालांकि मुझे पास लगता है कि में- आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, ये आपके साथ भी हो चुका है। पास में मुझे तो पता था कि अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड है, हम्म। हफ्ते बाद पता चला कि वो किसी और की मंगेतर है। टूटा हुआ। कैसा उसके बाद खराब? तो मकसद ये था बात करने का कि यार देखो, आपको अगर लगता है कि ब्रेकअप्स, डिप्रेशन सिर्फ इन लोगों की ज़िंदगियों में चल रहा है, ऐसा नहीं है, सबकी ज़िंदगियों में चलता है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये चल रहा है तो इसको चलने दो। और हम लोगों का एक और बहुत बड़ा मसला है, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती ही नहीं या जो चीज़ हमसे दूर होती है, हमें वही अच्छी लगती है। जैसे जॉन भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमने जाना तो ये जाना, जो नहीं है वही खूबसूरत है। क्या हुआ? कैसी रंगीन मिजाज, बड़ी खूबसूरत सी बात की। अच्छा, आपका मस्कुलिनिटी के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक मस्कुलिनिटी? कि मेरे हिसाब से मैस्कुलिनिटी जो होती है वो इस तरह की होती है कि एक मर्द को ना अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किस किस्म का? इस किस्म का कि अगर उसकी बंदी किसी और लड़के से बात कर रही है तो इट्स नॉट लाइक वो ये सोच रहा है बैठ के यार ये इसके साथ फ्लर्ट कर रही है या ये मुझे चीट कर रही है। नहीं, कुछ कसूर तो इसमें लड़कों का भी है कि यार वो लड़की अगर बात भी कर लेगी ना तो वो अपने दोस्तों में ओ देख सेट है तेरे भाई के, कुछ कसूर लड़कों का भी है इसमें। राइट, बट उसमें आपको अपनी लड़की पे तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि वो उस साइड पे नहीं जाएगी। हाँ, ये ट्रस्ट मतलब डेवलप असल करना में जरूरी बात तो है। ये है ना कि आपका रिलेशनशिप इज ऑन अ गुड साइड, कि चाहे जितनी भी बात हो रही है वो बंदी फिर भी आपके साथ है। ठीक है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है ना पाकिस्तान में जो हर जगह ही है, पाकिस्तान में तो भरी पड़ी है सर। भरी पड़ी है। हाँ। वो ये है कि अगर आप समझते हो कि आप औरत को कंट्रोल कर सकते हो
मैंने ना बड़े लोगों को सुना है कहते हुए कि मैंने अपनी बीवी को ना जॉब करने की इजाज़त दे दी। दे दी और बड़े फखर दे से दी। बताते हैं कि हाँ यार वो आई एम मतलब कूल। कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हमसे ही शुरू हुई है। हमने ही डेवलप की थी वुमेन एम्पावरमेंट, मूवमेंट ही हम चला रहे हैं। तो देने का क्या मतलब है? तुम कौन होते हो इजाज़त देने वाले? तो तुम्हें उसका उसने राइट है। इजाज़त दी थी। हाँ True. मतलब कि बेसिक राइट है ना हाँ। यार, अपने डिसीजन खुद लेने का। और हम इस तरह दिखाते हैं यार मैंने अपनी बीवी को इजाज़त दी पढ़ने की, तू पढ़ या काम कर ले। मतलब कि तुम कौन हो? अच्छा कुछ ये एक कैसी masculinity एक है? और बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमारे माशरे में कि लड़की जो पढ़ रही होती है ना, अगर उसको बोलो कि बेटा शादी कर लो, तो वो कहती है मैं शादी कर लूंगी तो पढ़ाई नहीं होगी। मतलब क्या दूल्हा क्या किताबें खा जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? इसके ऊपर थोड़ा आप क्या कहेंगे? अक्सर तो जब आप ससुराल में जाते हो तो हाँ, हाँ। आपकी डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना, क्योंकि बेसिकली हम यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे थे। तो उसमें आपको सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यही है ना कि पाकिस्तान में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भरी हुई है। बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इसको कम करना बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए, अगर हमें मुआशरे में तरक्की चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस घर में औरत पढ़ी लिखी होगी वो घर तरक्की करेगा ही करेगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। सिंध गए हुए थे, डेल्टा में एक बड़ा ही बैकवर्ड इलाका है वो। उधर एक बंदे ने बात की थी कि लड़की पढ़ाओ घर पढ़ाओ। हाँ, लड़की पढ़ाओ घर पढ़ाओ क्या मतलब कि अगर लड़की पढ़ गई ना तो पूरा घर पढ़ जाएगा। बेशक। और हम इधर लाहौर में बैठे हैं और यहाँ जिसे हम कहते हैं ना कि हाई क्लास सोसाइटी, उनकी भी सोच वैसी नहीं है। तो आप सोच लो कि एक बैकवर्ड इलाके का बंदा जो कि हमारी एक पॉवर्टी लाइन के भी बहुत नीचे आता है, उसकी ये सोच है, और हमारी हाई क्लास सोसाइटी की ये सोच है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जेब में पैसा होकर इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है यहाँ से। सोच बड़ी होनी चाहिए। तो उमर, पोइट्री से लगाव रखते हैं आप? शौकीन आदमी तो मुझे लग रहे हो आप। पोइट्री से हाँ कुछ हद तक। कुछ हद तक क्या? कितनी? वो हद कितनी है? इतनी इतनी कितनी? वो इतनी है। इतनी? ये हद का साइज तो नहीं लग रहा। ठीक है, हद। कोई फेवरेट शेर हो आपका जो आप ज़िंदगी में मतलब मोटिवेशन लैक कर रहे होते हैं, लो फील करते हैं, तो वो शेर कभी सुना हो तो आपको यार बहुत अच्छे? अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी जिसमें एक शेर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो था दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे, तू साडा प्यूमा असा तेरे पुंगे। ट्रांसलेशन कर दे ज़रा उन लोगों के लिए मतलब इसकी ट्रांसलेशन ये जिनको है समझ में नहीं आया। जो दरिया है ना वो हमारे माँ और बाप की तरह है। बेशक। हम उससे हैं, वो हमसे नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। अच्छा तो उमर, अब हम थोड़ा सा एक आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा। ह्यूमर कैसा है आपका? आर यू गुड एट जोक्स? मेरी शक्ल देख के आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप मतलब लगता तो है, लगता तो है, लगता तो है। नहीं बस शक्ल ही फनी है और इसमें कुछ और नहीं, मुझे आप फनी लगते हो। मतलब जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि यार आप फनी हो या नहीं? यार झुकता है तो मतलब ये वो तो फिल्बदी होती है ना। हाँ मतलब ये झुकता तो चलती हैं। एज सच काफ़ी सीरियस पर्सनैलिटी हूँ। चलें आपके साथ क्या सीरियस, क्या कोमा में रहते हैं हर टाइम आप? तो उमर, आपसे हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। छोटी सी गेम कुछ ऐसे है कि हम एक गेम खेलेंगे, उसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसमें आपको मुझे हंसाना है और मुझे आपको हंसाना है। जिसने पहले जिसको हंसाया और 2 दफ़ा हंसा दी, यानी कि जिसके पहले 2 पॉइंट्स हो गए, वो जीत जाएगा। आर यू रेडी? आप गेस्ट हैं, आप शुरू करें। जोक सुनाना। वल्गर हो सकता है? वल्गर बिल्कुल हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ गंदा जोक सुनाओ। निक्कू वाला सुना दो। नहीं यार निक्कू वाला बहुत ही वल्गर है यार। सुना दो। प्रोडक्शन से आवाज आ रही है कि सुना दो। वो सुनना चाह रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, उतावले। अब चलो पहले थोड़ा कम वल्गर सुनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो एक बाप ने अपने बेटे के लिए ना रोबोट लाया। उस रोबोट की खासियत थी कि वो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। तो बेटा सुबह उठा, बेटे ने कहा मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, मैंने स्कूल नहीं जाना।
रोबोट ने ना थप्पड़ मार दिया, पीछे से ना माँ हंस के कहती है हा हा हा, अपने बाप पे गया, बिल्कुल आप पे गया। रोबोट ने माँ को थप्पड़ मार दिया। तू मेरा नहीं, तू मेरा। एक कोर्ट रूम था, एक कोर्ट रूम में एक औरत जाती है, जज साहब होते हैं बड़े हरामी, वो डिवोर्स लेने जाती है। वो कहती है जज साहब मुझे खुला चाहिए। जज हरामी होता है, जज 1000 का खुला दे देता है उसको। ये अच्छा था, ये अच्छा था। नेक्स्ट योर टर्न। प्रोडक्शन में बहुत हंसी आ रही है। यस माय प्रोडक्शन। आपकी बारी। कम ऑन अमर, यू कैन डू दिस। यार मुझे सारे वल्गर जोक ही क्यों आ रहे हैं दिमाग क्योंकि में? आपके जहन में चली वल्गैरिटी रही है। देखो जो लफ्ज मैं बोल नहीं पा रहा, मैं वो हो ही नहीं सकता। गुड। एक बंदे की पिक्चर दिखा दूं आपको जोक के तौर पर? नहीं, हम किसी का चल दिखा दे, लेकिन वो हम फिर अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे कैमरा में। डन। बताओ बताओ, दिखाओ उमर। आप जानते हैं इसे बड़े अच्छे मैं तरीके जानता हूँ। से। आप बड़े अच्छे तरीके हाँ। से जानते हैं इसे। ये मक्खियाँ उड़ रही हैं लगता है। प्रो पे प्रो। थैनोस। कैमरा में दिखाओ जरा। यार जीत रहे हो अभी ये तक। बाय द वे बता दें सबको कि ये हैं कौन। ये सर मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि अगर ये भाई साहब ना हो तो आप समझ लें कि कुछ भी ना हो। समझ रहे हैं? तो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं ये। लाभियो। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, जोक्स। मेरी बारी। कमिंग बैक टू मी सर। व्हाट इफ अ कैन ओपनर डजंट वर्क? व्हाट वी विल कॉल? कैंट ओपनर। ये अच्छा मिला। था यार। ये अच्छा था। कैंट ओपनर। योर टर्न। मुझे उसमें से ना कैंट की जगह में वो भी वॉवल ही है, वो भी वॉवल ही है। ए ई आई यू। अच्छा हाँ, कहाँ थे हम? आपकी बारी। जोक। यार ये अभी तक खत्म नहीं हुआ ये नहीं, सेगमेंट। आखिरी। अभी तक मैं जीत रहा हूँ। कम ऑन उमर, हराना है तुम्हें। कोई वल्गर ही सुना दो, कोई अच्छी बात सुना दो जो हम, तुम जिस तरह तुम्हारा तरीका है ना सुनाने का, वैसे ही हंसी आ जाती है। यार मैं वो जोक सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जोक था पिछले दिनों, बड़ा अच्छा था, हसन पे ही मारा था मैंने, माइक्रोवेव वाला। सुना दो, सुना दो। What would you call a wave when a short person waves? बता दिया तुमने खुद ही। माइक्रोवेव। तू हंस गया ना, बस तू फिर भी हंस गया। लास्ट। कंट्रोल पोकर फेस। If an Italian cook will die, what everyone will say? He passed away. मुझे लगता है हम दोनों ही बड़े बुरे हैं इसमें यार। कोई बात नहीं, जिंदगी में अच्छा बुरा होना पार्ट ऑफ लाइफ है। ट्रू। लेकिन जो बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, बात मैटर जो करती है वो है कि करते चलो, करते चलो। एग्जैक्टली। और हम अब अपने अगले राउंड की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारे पास एक अदद छोटा सा मोटा सा रैपिड फायर। और इस रैपिड फायर का जो मकसद है वो ये है कि आप किस तरह का सोचते हैं वो तो मुझे पता चल गया है, और कितना सोचते हैं। हम आपसे 5 सवाल करेंगे और 5 सवाल में से आपने पांचों का जवाब 5 सेकंड्स में देना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? एक सिप के बाद। सिप लो, सिप लो। रेडी रेडी। चलो भाई, रेडी? मैं पहले पढ़ लूं। ये तो बहुत आसान है। वो कौन सा बल है जो सर्दियों में आता है? वो कौन सा बल है जो सर्दियों में आता है? 5 4 3 2 1। कंबल। दूसरा, वो कौन सा ला है जो हम खा भी सकते हैं? 5
4 ला है जो हम खा भी सकते 3 हैं। 2 1 केला। इस वक्त वाकई मैंने केला खा लिया। किसको गरीबों की गाय कहा जाता है? 5 4 3 2 1 बकरी। तूने मेरा जितना भी इंट्रोडक्शन दिया ना शुरू में, वो सारा इस रैपिड फायर राउंड में वेस्ट हो। यस, कम ऑन। वो क्या चीज है जो लड़कियों को ज्यादा आती है और लड़कों को कम? वैसे आजकल लड़कों को भी आती है। 5 4 3 हिंट, ये अक्सर रिश्ते के टाइम आती है। 3 2 1 शर्म। लड़कों को आती है आज? ये हाँ बिल्कुल आती है सर, मुझे तो दिन में 3-4 दफा आ जाती है। बड़ा ये वाकई इंटेलेक्चुअल सवाल है। डांस फॉर्म कथक इज राइट फ्रॉम वर्ड कथा। व्हाट डज इट मीन? कथा, कथा स्टैंड्स फॉर स्टोरी। स्टोरी। बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब। उमर, आज आपके साथ बात करके बहुत बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। और जाते जाते आप हमारे यूथ को, ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें। एक पीस ऑफ एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि डायलॉग करना सीखो, सवाल पूछना सीखो, और इतना स्टेमिना रखो कि जवाब दे सको। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो ख़वातीन व हज़रात, आज आपने सुनी ये पॉडकास्ट उमर बख्तियार के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपसे एक अगली नई पॉडकास्ट में मिलेंगे, एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तो ज़िंदगी में जो कुछ हो जाए, जैसा भी हो जाए, अच्छा बुरा, तुम चलते रहना, लड़ते रहना और करते रहना। तब तक के लिए आते हैं।